दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी का यह एक उपाय आपको रातों रात बनाएगा करोड़पति, चमक जाएगी किस्मत। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है और 15 नवंबर 2024 को कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला है। ऐसे में आप कार्तिक मास में किसी भी दिन तुलसी से जुड़ा यह उपाय कर लेते हैं तो भाग्य को चमकने में देर नहीं लगती है। तुलसी का यह उपाय आपको रातों रात बना देगा महाधनी, महाकरोड़पति। बस उपाय आपको सही तरीके से, सच्ची श्रद्धा से और निष्ठा से करना है, उस तरह से करना है जैसा हम आपको वीडियो में बताएंगे तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। जीवन में धन सुख समृद्धि आती है, धन संपदा बढ़ती है और धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वह भी आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो धन को खींचने का काम करता है तुलसी का पौधा, धन को बढ़ाने का काम करता है तुलसी का पौधा और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है जब तुलसी से जुड़े हुए कुछ उपाय आप कर लेते हैं। विशेषकर जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, कार्तिक के महीने में यह उपाय करके रातों रात धनी बनने में भी आपको देर नहीं लगेगी, क्योंकि कार्तिक के महीने में ही तुलसी विवाह किया जाता है। कार्तिक का ही महीना है जब 4 महीने की योग निद्रा से जागकर श्री हरि विष्णु सबसे पहले दर्शन में तुलसी का करते हैं और कार्तिक के महीने में मां तुलसी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है। श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसा समझ लीजिए कि फिर भाग्य को चमकने में देर नहीं लगती है जब आप तुलसी से जुड़े हुए उपाय कार्तिक के महीने में कर लेते हैं। अब कार्तिक का जो पूरा महीना होता है, यह पूरा महीना एवं इसका एक एक दिन लाभकारी और उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि कार्तिक के महीने में तुलसी से जुड़े हुए यह उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, यह रातों रात आपके जीवन में चमत्कार भी करेंगे और जितनी भी धन संपदा की आपके घर में कमी है वह आपके घर से दूर हो जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सी चीज हैं जो आपको उपाय को करने के लिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस उपाय को करने से कैसी मनोकामना भी पूरी होगी और साथ ही साथ आपके धन में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी और सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लेना है एक मौली धागा, यानी कि एक कलावा आपको लेना है। इसी के साथ आपको थोड़ी सी लेनी है पिसी हुई हल्दी और थोड़ा सा लेना है आपको गंगाजल। अब सबसे पहले तुलसी जी के पौधे के पास आप बैठ जाएंगे तो मौली धागा और कलावा जो आपने लिया है उसमें से थोड़ा सा तोड़ लेना है, मतलब थोड़ा सा मौली धागा आपको निकाल लेना है और हल्दी जो आपने ली है उसमें थोड़ा सा गंगाजल डालकर उसका गाढ़ा घोल आपको बना लेना है, पेस्ट बना लेना है और इसी पेस्ट के अंदर मौली धागे को लपेटना है। तो जो हल्दी का लेप है अच्छे से मौली धागे के ऊपर आप लगा देंगे। इसके बाद इस धागे में 3 गांठ आपको लगानी है। तीनों गांठ लगाते समय के आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से यह मंत्र बोलेंगे 3 बार। अब मंत्र बोलने के बाद इस मौली धागे को तुलसी के पौधे में आपको बांधना है और जब यह मौली धागा या कलाबा तुलसी के पौधे में बांधेंगे तब आपको अपनी मनोकामना मां तुलसी से कहना है। चाहे आपके जीवन में धन की कमी है या फिर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई अधूरी है, जीवन में वह नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए, तो मां तुलसी से अपनी मनोकामना कह देना। जब आप यह मौली धागा तुलसी के पौधे में बांधे, अभी इस उपाय को देखिए आप किसी भी दिन कर सकते हैं क्योंकि कार्तिक का जो महीना होता है यह पूरा ही महीना श्री हरि विष्णु को समर्पित है, माता तुलसी को समर्पित होता है। तो इस उपाय को आप देवोठनी एकादशी में भी कर सकते हैं जो कि 12 नवंबर 2024 को पड़ रही है, क्योंकि साल की सबसे बड़ी एकादशी है और इसी दिन 4 महीने की योग निद्रा के बाद श्री हरि विष्णु जागते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं और इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं।
जब भी आप तुलसी जी के पौधे से जुड़े हुए उपाय करेंगे, माँ तुलसी के उपाय करेंगे, तो सीधे सीधे आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो 13 नवंबर 2014 तारीख 15 नवंबर तक कभी भी आप ही उपाय कर लें। तो 13 नवंबर 2024 को तो तुलसी विवाह है। यह दिन बहुत बड़ा होता है, माँ तुलसी बहुत प्रसन्न होती है। तो उस दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं। बाकी 15 तारीख तक कार्तिक का महीना है, तो उस दिन भी यह उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु को गुड़ का भोग जरूर से आपको लगाना है, क्योंकि जब भी आप श्री हरि विष्णु को गुड़ का भोग लगाते हैं तो उनकी विशेष कृपा आपको जरूर मिलती है, जिससे आपके जीवन में जो भी धन संपदा की कमी है या आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती है। इसी के साथ आपको बता दें, कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत महत्व है। तो माँ तुलसी के पौधे के पास शाम के समय में दीपक आपको जरूर लगाना है, क्योंकि कार्तिक के महीने में जब आप तुलसी के पास एक दीपक लगाकर उनका पूजन करते हैं तो माँ तुलसी आपके बिना कहे आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देती है। जब भी आप कार्तिक के महीने में माता तुलसी के पास दीपक लगते हैं, एक चीज का ध्यान रखें कि गोल बाती का दीपक आपको लगाना है, रुई की बाती उसमें लगानी है। शुद्ध घी का यह दीपक लगाते समय आपको माँ तुलसी से कहना है कि यह दीपक मैं श्री हरि विष्णु के लिए आपके पास लगाया है और आप मेरी सारी मनोकामना को पूरा करना। मेरे घर में हमेशा धन आए, सुख आए, जितनी भी निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं हैं वह हमेशा मेरे जीवन से दूर रहे, इतनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखना। तो कार्तिक का महीना जो है यह बहुत ही उत्तम है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा धन को लेकर परेशान है, जिनके पास या तो पैसा आता है तो वह पैसा बहुत जल्दी उनके घर से चला जाता है, स्थिर लक्ष्मी का घर में वास नहीं है। तो विशेषकर कार्तिक के महीने में यह उपाय आप करें। अब देखिए, दीपक जो हमने आपको बताया है, यह तो आपको कोशिश करें कि कार्तिक का एक एक दिन बहुत लाभकारी है, बहुत उत्तम है, तो हर दिन दीपक जलाए। लेकिन जो मौली धागे वाला उपाय आपको बताया है, यह आपको कार्तिक मास में ज्यादा बार नहीं करना है। आप किसी भी एक दिन कर लीजिए, चाहे तो एकादशी के दिन कर लेना, चाहे तुलसी विवाह के दिन कर सकते हैं। 14 तारीख और 15 तारीख का दिन भी बहुत बड़ा है, उस दिन भी यह उपाय आप कर सकते हैं। तो देखिए, यह जो उपाय हमने तुलसी जी का आपको बताया है, यह उपाय रातों रात भाग्य को चमकता है। अगर सच्ची श्रद्धा से आप इसका उपाय को करते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि कार्तिक के महीने में करने से हमेशा धन में वृद्धि होगी और आपकी जो तिजोरी है वह हमेशा धन से भरी रहेगी। तो देखिए, कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु का पूजन करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी का पूजन करने से घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। अब आपको करना क्या है, आपके यहाँ पर पिसी हुई हल्दी लेनी है, थोड़ा सा जल डालेंगे, थोड़ा सा गंगाजल डालेंगे और हल्दी का गाढ़ा सा घोल आपको तैयार करना है। और इस हल्दी से आपको अपने घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर दिशा में एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए, स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है यह साधारण चिन्ह नहीं होता है, यह माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्वरूप है। यह श्री हरि विष्णु का आसन है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। यहाँ पर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी एक साथ आ जाते हैं। जैसे ही आप हल्दी का स्वास्तिक अपने घर के उत्तर दिशा में बनाएंगे और एक दीपक यहाँ पर गोल बाती का शुद्ध देसी घी का लगाकर रख देंगे, माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी और श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेंगे, तो ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है और आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है और उसमें वृद्धि होती चली जाती है। आपका जो धन है, आपका जो पैसा है, यह बढ़ता चला जाता है। तो स्वास्तिक कार्तिक के महीने में हल्दी का जो व्यक्ति उत्तर दिशा में बनाता है, उसकी आने वाली जो पीढ़ियां होती है ना, वह भी धन में खेलती है। कार्तिक के महीने में आप इस उपाय को किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं।
मतलब सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। तो कार्तिक के महीने में पड़ने वाली जो देवउठनी एकादशी होती है, तुलसी विवाह है, देव दिवाली है, यह सारे के सारे कार्तिक महीने में ही आते हैं। तो 12 तारीख को देवउठनी एकादशी है, 13 तारीख को तुलसी विवाह है और 15 नवंबर 2024 को है देव दीपावली। इस दिन समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं दीपावली मनाने। तो इस दिन भी उपाय आप कर सकते हैं क्योंकि कार्तिक की पूर्णिमा इसी दिन है। तो यह था आज का वीडियो दोस्तों, एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जय भगवान विष्णु जरूर लिखें। हर हर महादेव।